हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। आइए आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ही कम समय में हम लोग कैसे क्वेश्चन को करें, क्योंकि अब सारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आइए हम लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, आज हम लोग नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कम समय में हम लोग कैसे बनाएं। जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ यदि आधार दो भागों में विभाजित हो, तो जब आधार को दो भागों में, जैसे ट्रायंगल दिया गया, मान लीजिए ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज दिया गया है, ये क्या होता है? ऊंचाई होता है। ये नीचे वाला जो होता है आधार होता है और ये कर्ण होता है, यानी कर्ण होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ से जो लाइन खींचा गया ये आधार को दो भागों में विभाजित कर रहा है, तभी हम लोग इस ट्रिक को क्या यूज करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं कि मीनार दिया गया है, मीनार से ये ज़मीन तल की यहाँ से दूरी है और इस शीर्ष से जो यहाँ कोण बन रहा है ये कितना अल्फ़ा बन रहा है, और इससे कुछ मीटर चलने पर अल्फ़ा चलने के बाद बीटा कोण बन जाता है। यानी एक्स कुछ मीटर दिया गया है, यानी एक्स दिया गया हो तो और बीटा कोण बन जाता है। तो हम लोग कैसे यहाँ से ऊंचाई निकालेंगे, तो इसके निकालने के लिए बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छा ट्रिक का यूज करेंगे हम लोग और बनाने का प्रयास करेंगे। एक ध्यान रखिएगा कि आप जितना ही मीनार के नज़दीक जाइएगा, आपको जो थीटा का जो कोण होगा वो बड़ा होता है। यानी जितना नज़दीक जाइएगा वो थीटा का जो कोण होगा क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे बीटा का कोण जो है बड़ा होगा क्या, अल्फा से। जैसे ट्रिक दिया गया है h इंटू टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा बराबर x टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा दिया गया है। अल्फ़ा जो पहला जो कोण बनेगा उसका मान लिखना है, और बीटा जो हमें कुछ दूरी चलने के बाद जो बीटा कोण जो दूसरा बनेगा उसका मान हम लोग को लिखना है, और कुछ दूरी x का मान जो कुछ दूरी चलने के बाद तो x का मान यहाँ पुट करना है। आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से करके देखते हैं और वहाँ से बहुत ही सीखने का प्रयास करेंगे और बहुत ही अच्छा है। इसे आप लोग यूज करिएगा, बहुत ही कम पर ध्यान रखिएगा, जब आधार को दो भागों में विभाजित करें तभी इसको हम लोग यूज करेंगे। थीटा का मान कुछ भी दिया हो आप यूज कर सकते हैं। तो आइए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसा कि यहाँ भी देख पा रहे हैं कि भूमि पर किसी बिंदु ए किसी मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है कितना है, 30 डिग्री है। मान लीजिए भूमि पर एक क्या है, मीनार है। भूमि पर इसका शीर्ष से जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। क्या अगर 30 डिग्री बन रहा है। मीनार के आधार की ओर 20 मीटर जाते समय, आधार मीनार कहाँ, यहाँ पे आधार ये है, तो मीनार के आधार की ओर हम लोग यानी 20 मीटर आते हैं। 20 मीटर जाते समय किसी बिंदु बी, मान लीजिए बिंदु बी है, बिंदु बी का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ जो उन्नयन कोण हो जाता है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी मीनार की हम लोग को ऊंचाई निकालना है। मीनार की ऊंचाई हम लोग निकालना है। अभी हम लोग फॉर्मूला को पढ़े, यहाँ लिख भी दिए हैं कि जब भी हमको निकालना है तो h इंटू टेन बीटा माइनस के होगा टेन अल्फ़ा बराबर होगा x टेन अल्फ़ा इंटू क्या, टेन बीटा होगा, बीटा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे हम लोग टेन अल्फ़ा का मान दिया हुआ 30 और बीटा का मान कितना दिया गया, 60। हम लोग यहाँ पुट करेंगे। जैसे ऊंचाई दिया h, टेन बीटा पहले ही दिया गया, ध्यान देखिएगा टेन बीटा दिया गया है पहले यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, टेन बीटा का मान पुट करेंगे। टेन बीटा का मान कितना, 60 है, तो टेन 60 डिग्री लिखेंगे, माइनस लिखेंगे टेन अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान दिया गया 10, अल्फ़ा का मान 30 डिग्री बराबर x जो कुछ दूरी चलने के बाद हम लोग जो दूरी चले यानी 20 मीटर चलने के बाद कोण बना 60 डिग्री, तो x का मान हो जाएगा वो 20। फिर टेन अल्फ़ा दिया गया है, टेन अल्फ़ा का मान कितना, 30 डिग्री दिया गया है, इंटू टेन बीटा यानी कि टेन
60 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, tan 60 का मान आप लोग को याद होगा, पहले भी इस वीडियो में हम बता चुके हैं साथ में। तो tan 60 का मान कितना होता है आप लोग बता सकते हो। tan 60 का मान √3 होता है, माइनस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। बराबर में क्या लिखेंगे 20 इंटू tan 30 के मान 1/√3 और tan इंटू का मतलब गुना होता है। tan 60 का मान कितना होता है √3 होगा। यहाँ इससे कट जाएगा, कटेगा। हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप और लेते हैं, √3 माइनस 1/√3 बराबर में इधर क्या बच जाएगा 20 बचेगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं √3 का। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। जब एलसीएम लेंगे हम लोग √3, तो √3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 होगा, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना √9 हो जाएगा। और 9 का वर्गमूल जो है कितना होता है 3 होता है। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, माइनस √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 मरतबे कट जाएगा, और 1 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। बराबर में कितना हो जाएगा 20। इधर h है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे घटाएंगे, 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2 बटा में √3 बराबर कितना दिया गया 20 दिया गया। अब ये 2 से हम काट सकते हैं, 2 से कट सकेंगे 10 मतलब, यानी एच जो हमारा निकल के आ रहा कितना आ रहा है √3 को 10 से गुना कर देंगे, यानी 10√3 हो जाएगा। ये हमारा जो ऊंचाई है निकल के आ गया 10√3। तो जब भी इस तरह का आए आप लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन, तो इसे आप लोग यूज कीजिएगा। जब आधार को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब आधार को 2 भागों में विभाजित किया जाए तब इसको हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करना, और बहुत ही कम समय में हम लोग इसे बना लेंगे। थीटा का मान कुछ भी दिया, अगर मान लीजिए यहाँ पे 60-45 दिया तो भी ये फार्मूला को हम यूज कर सकते हैं। पर ये जो है आधार 2 भागों में विभाजित होगा तभी यूज करना है। तो ये हमारे जो वीडियो है कैसे लगे आपको, हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने ग्रुप या दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, जय हिंद।